नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 25 अप्रैल एंड करंट अफेयर के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे असम ट्रिब्यून का यहाँ पे आर्टिकल है जहाँ पे दीपोर बिल के रिलेटेड कंसर्न है। राइट, सो बेसिकली दीपोर बिल अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली आसाम का एकमात्र वेटलैंड विच इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाई रामसार कन्वेंशन। वैसे तो अगर देख लीजिएगा आप, बहुत सारे वेटलैंड्स है आसाम में, बट यस, दिस इज द वेटलैंड विच इज बीइंग कन्वीन्ड बाय रामसार वेटलैंड साइट। एकमात्र रामसार वेटलैंड साइट है आसाम में। राइट ना, फॉर द टाइम बीइंग ओके। दीपोर बिल अनडाउटेडली रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। अगर बायोडाइवर्सिटी इस वाले रीजन में देख लीजिएगा, राइट, बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल वैल्यूज़ के हैं। तो अनडाउटेडली ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिच है और साथ ही साथ ये लोकल लाइवलीहुड को भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट करती है। राइट, बट अब ये आर्टिकल है दैट ये रीजन जो है बहुत पॉल्यूशन चैलेंजेस फेस कर रही है। और पॉल्यूशन चैलेंजेस के मेन रीज़न पता है क्या है? म्यूनसिपल वेस्ट को डंप किया जाता है यहाँ पर, लिक्विड वेस्ट इस रीजन में इन्फ्लक्स किया जाता है, बहुत जगह तो इंक्रोचमेंट की जा रही है और यहाँ पर आजू बाजू रीजन में सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप की जा रही है, जो क्या लॉन्गर रन में अगर देख लीजिएगा दीपोर बिल के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो वही बोला गया, द करंट व्हाट आर द करंट इन्वायरमेंटल प्रेशर्स। सबसे पहला तो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट, जैसे पॉल्यूशंस जो कि अर्बन वेस्ट और इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस के थ्रू दीपोर बिल में किया जा रहा है। दूसरा लॉस ऑफ स्पेस। जी हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है दैट हम लोग इस रीजन को धीरे धीरे इंक्रोच कर रहे हैं। इंक्रोच करने के कारण क्या हो रहा है, जो क्या स्पेसेस थी ऑलरेडी बची हुई, वो भी स्पेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। और रिसेंटली तो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया ही था, पॉल्यूशन लेवल जो क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम के द्वारा इंडिकेट किया गया था दैट हाँ, वेटलैंड वाटर्स के आजू बाजू जो है पॉल्यूशन लेवल्स भी हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल होता है दैट व्हाट आर दीज इनइफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स। वैसे क्या कंजर्वेशन एफर्ट नहीं दिए जा रहे हैं क्या? बिल्कुल दिए जा रहे हैं, बट ये कंजर्वेशन एफर्ट्स इनइफेक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहला हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डिजिग्नेशन विदाउट प्रोटेक्शन। देखो, प्रोटेक्शन जो वेटलैंड का है ना, इसको दिया गया, आपको पता होना चाहिए इसको एज अ बर्ड सेंचुरी भी हम लोग जानते हैं, बट क्या उतना ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि इंश्योर किया जाए आने वाले समय में माइग्रेटरी बर्ड दीपोर बिल में आ सके? नहीं। राइट, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर तो किया गया है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल में क्या है भाई? अरे आप अगर खुद से जाइएगा ना, आप ये क्या बोलता है, ओवरऑल इसके पेरिफेरल जोन्स में अगर देख लीजिएगा, धीरे धीरे दीपोर बिल के पेरिफेरल जोन्स में वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट किए जा रहे हैं। राइट, तो वही बोल रहा है, इको सेंसिटिव जोन्स रहा तो रहा क्या? देयर इज लैक ऑफ लीगल री इन्फोर्समेंट। जी हाँ, कहीं ना कहीं नेसेसरी लॉज एंड नॉर्म्स वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, जो क्या ग्राउंड लेवल में इन्फोर्स करवाने की ज़रूरत है। तो सवाल होता है, इस आर्टिकल में दिया गया है दैट हम लोग क्यों ना लोकल कम्युनिटीज़ का हेल्प लें, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ मतलब वहाँ की अगर कम्युनिटी का हम लोग हेल्प लेंगे तो इनसे फ़ायदा क्या होगा दैट वो लोग कंजर्वेशन प्रोसेस में हम लोग को मदद कर सकते हैं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट को। राइट नाउ, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हम लोग को कहीं ना कहीं लोकल्स को एम्पावर करना पड़ेगा, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके वेटलैंड को और फ्रॉम द हार्मफुल प्रेशर्स। और साथ ही साथ वेटलैंड को हम लोग प्रोमोट कर सकते हैं एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट। राइट, इससे फ़ायदा क्या होगा दैट लोकल्स जो है वहाँ पे अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वो लोग मेक श्योर करेंगे दैट दीपोर बिल को कोई नुकसान ना पहुँचे। राइट, सो व्हाट इज़ द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन हेयर? देखो, एक तो हम लोग ग्लोबल इंस्टेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पर पॉल्यूटेड रिवर्स या फिर वेटलैंड्स को रिजुविनेट किया गया है। राइट, और इसीलिए तो बोला जा रहा है दैट देयर इज अ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग रिजुविनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन मेक श्योर दैट पॉल्यूटेड रिवर्स जो है वो कम से कम पॉल्यूट हो। राइट, एक्शन प्लान हम लोग को एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। किस टाइप की एक्शन प्लान? यहाँ पे बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कोलाबोरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट और सिटीजन को, जिससे वो रिवर्स कर सके ये डैमेजिंग अर्बन ट्रेंड और रीस्टोर कर सके इन्वायरमेंटल हेल्थ को। रिवाइवल ऑफ भड़ालू रिवर को यहाँ पे इंश्योर किया गया है दैट देखो, हम लोग कहीं ना कहीं डेडिकेटेड इनिशिएटिव हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे हम लोग भड़ालू रिवर को भी रिवाइव कर सके। इससे क्या होगा दैट एक इंस्पिरेशन मिलेगा और फर्दर दिस सेम थिंग कैन बी अप्लाइड टू दिस दीपोर बिल कॉन्सेप्ट एज वेल।
नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ही ये आर्टिकल है। यहाँ पर आज बहुत सारे असम ट्रिब्यून के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे दिखे, तो मैंने सारे के सारे असम ट्रिब्यून के ही आर्टिकल्स लिए हैं। वॉयेजर 1 के रिलेटेड नासा ने हेयर किया है फ्रॉम वॉयेजर 1, मतलब वॉयेजर 1 स्पेस जो क्राफ्ट है ना, उससे एक इंफॉर्मेशन नासा को रिसेंटली मिला है, राइट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन पूरा ह्यूमैनिटी के रिलेटेड, क्योंकि वॉयेजर 1 अभी दुनिया से, जी हाँ, अर्थ से सबसे डिस्टेंट मोस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है वो है वॉयेजर 1, राइट। सो ये एक स्पेस प्रोब है जिसको नासा के द्वारा 1977 को लॉन्च किया गया। कैन यू इमेजिन दिस? हम लोग कोई जन्मे भी नहीं थे शायद, तब इसको लॉन्च किया गया था, है ना। उससे पहले वॉयेजर 2 को भी लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द आउटर सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड, मतलब आउटर सोलर सिस्टम में क्या है और उसके बाहर में क्या है वो सब स्टडी करना। वॉयेजर 1 मिशन जो है ये जुपिटर और सैटर्न को भी इन्होंने स्टडी किया है, और अभी तक का ये मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द अर्थ। ये एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसने हेलियोस्फेयर को क्रॉस किया है। हेलियोस्फेयर वो बाउंड्री है जो कि इन्फ्लुएंस करता है सोलर सिस्टम के आउटसाइड। मतलब ये देखो, सोलर सिस्टम का जो आउटसाइड वाला जो जोन है ना, दिस इज हेलियोस्फेयर, और वॉयेजर 1 जो है इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड हेलियोस्फेयर, राइट। इट हैज क्रॉस्ड 2 इंटरस्टेलर स्पेसेस इन द अगस्त 2012, मतलब ये जो हमारा जो स्पेस है उसको 2012 में ही इसने क्रॉस कर दिया गया था। और ये एक ऐसी एयरक्राफ्ट है, जिस स्पेसक्राफ्ट है जिसने जुपिटर के अराउंड रिंग इसने खोजा था। 2 नए जुपिटर के मून, दैट इज थेब और मेथिस को भी इसी ने खोजा था, है ना। एंड एट सैटर्न वॉयेजर 1 इज फाउंड 5 न्यू मून्स एंड अ न्यू रिंग कॉल्ड जी रिंग। सैटर्न के जो आजू बाजू जो रिंग, एक नया रिंग जैसे जी रिंग का भी फॉर्मेशन, मतलब खोज इसी ने किया था। नासा ने तो बोला है दैट वॉयेजर 1 जो है ना, स्पेस में 2025 तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 2025 तक इसकी फ्यूल खत्म नहीं होगी। वॉयेजर 1 कैरी करता है एक गोल्डन रिकॉर्ड दैट कंटेन साउंड एंड इमेजेस सेलेक्टेड टू पोर्ट्रे द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कल्चर ऑन अर्थ। मतलब कल को देखो, वॉयेजर 1 को तो अभी इसको तो डीऑर्बिट नहीं किया जा सकता, फिर तो इस अर्थ में नहीं लाया जा सकता, राइट। बट कल को सोचो कोई बाहर ग्रह का आदमी लोग वॉयेजर 1 को पकड़ लेता है, राइट। तो अगेन उन लोग को क्लू मिलेगा दैट हाँ, दुनिया में एक स्पेसक्राफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए वॉयेजर है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर गुवाहाटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और यहाँ पे बोला गया दैट कहीं ना कहीं टाइमली अगर एग्जीक्यूट किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आसाम में, तो अनडाउटेडली आसाम में तो डेवलपमेंट ला अच्छा से ग्रो तो होगा ही, बट साथ ही साथ वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी ग्रो होंगी, और इन अ लार्ज नटशेल अगर देख लीजिएगा, साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन से भी, दैट इज एशियन नेशन से भी हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। आपको पता है दैट रिसेंटली मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹11,600 करोड़, जिससे आसाम की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए। तो कौन कौन से वो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको पहला है एयर कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट। बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹358 करोड़ किया जाएगा, जिससे बोल्स्टर किया जा सके एयर लिंक फ्रॉम हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साथ ही साथ रोड और ब्रिजेस को भी अपग्रेड किया जाएगा, और इस अराउंड 43 रोड्स और 38 ब्रिजेस को अपग्रेड किया जाएगा, राइट। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, राइट। जैसे नेहरू स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा टू फीफा स्टैंडर्ड्स, और साथ ही साथ एस्टेब्लिश किया जाएंगे न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। और कितना करोड़ रुपए लग रहा है वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। बट जब आप मेन चीज देखिए, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे माँ कामाख्या जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो पहले बोला गया था, उसमें भी अराउंड 500 करोड़ के आसपास उसमें खर्चा आएगा, राइट। और नॉर्दर्न बाईपास ऑफ गुवाहाटी, दैट इज न्यू फ्लाईओवर्स और रिंग रोड 6 लेन्स के बनेंगे, जिससे क्या ब्रह्मपुत्र रिवर, ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, जिससे क्या कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनडाउटेडली टाइम में, जो ट्रैवल टाइम में तो रिडक्शन होगा ही, बट साथ ही साथ ट्रेड्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी तो ऑफकोर्स ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ेगी, राइट। और गुवाहाटी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एज वन ऑफ द मेजर मेट्रोपोलिस, जिसमें इन्हांस्ड रोड्स, रेल और एयर कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगा।
तो सवाल होता है अभी कि प्रेजेंट ऑनगोइंग सिविक चैलेंजेस क्या क्या है गुवाहाटी में। देखो अनडाउटेडली गुवाहाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी नहीं है, बट अभी भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, जैसे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको अभी भी वाटर स्कार्सिटी है, इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम है जिसके कारण बारिशों के दिनों में हम लोग को देखने को मिलता है अर्बन फ्लड्स, इंक्रोचमेंट किए जा रहे पेवमेंट्स के, ये जो रास्ते के आसपास जो पेवमेंट्स हो रहे हैं उसको भी लोग अपना दुकान खोल देते हैं वहाँ पर, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट्स बहुत जगह नहीं लगी हैं, जी हाँ, और ये महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है असम के महिलाओं को, राइट। मेजर्स टू एड्रेस सिविक इश्यूज, व्हाट आर द मेजर्स? देखो अनडाउटेडली क्या क्या मेजर्स लिया जाता है जिससे सिविक इश्यूज को किया जा सके। तो एक तो स्ट्रीट लाइटिंग को इन्हांस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ सर्वे करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन से वाटर लॉक्ड एरियाज है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे फ्यूचर अर्बन फ्लड्स के रिस्क बढ़ सकता है, तो उसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा। और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक प्रायोरिटीज क्या क्या है? अनडाउटेडली रोड वाइनिंग और मॉडर्नाइजेशन तो एक प्रायोरिटी है ही, बट साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कंसिडरेशंस भी किए जा रहे हैं। कंसिडर किया जाता है दैट क्या असम में, दैट इज गुवाहाटी में मेट्रो को इंक्लूड किया जा सकता है क्या नहीं, इसके भी प्रोस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है जहां पर कांग्रेस पार्टी बोल रही थी दैट कोई भी फोर्स हमें स्टॉप नहीं कर सकती कास्ट सेंसस को फाइंड आउट करने में। कास्ट सेंसस ये है कौन सा सेंसस? देखो नॉर्मल एक हमारा सेंसस होता है जिसको जो 1881 से स्टार्ट किया गया था। इसमें बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और एकेडमिक्स जो है कैप्चर करते हैं डेटाज अबाउट इंडियन पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ये फलाना डिकना, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इसे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना ईजी होता है, राइट। सो ये है एक सेंसस, नॉर्मल सेंसस। एक होता है कास्ट सेंसस जिसमें आपको वेरियस कास्ट के बारे में डेटा मिल सके, है ना। वैसे तो हमारे पास देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में आपको पता ही होगा, राइट। बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है प्रॉपर उसका डेटा सरकार ने अनवील नहीं किया था 2011 को जो कंडक्ट किया गया था, राइट। बट अभी क्या बोला जा रहा है दैट कास्ट सेंसस अगर कंडक्ट हो सके जिससे एससी, एसटी, ओबीसी, अलग अलग रीजन्स में क्या क्या है, तो उसका अगर डेटा मिल सके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो कास्ट सेंसस के कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो क्या फेवर में है, कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट है जो क्या अगेंस्ट में है। जैसे कास्ट सेंसस के फेवर अगर देख ले तो इससे अनडाउटेडली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कौन सा ग्रुप ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, जिससे क्या फ्यूचर में अगर पॉलिसी मेकिंग किया जाए तो उनको ज़्यादा फायदा पहुंच सके। इट कैन गाइड पॉलिसी मेकर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, इट कैन प्रमोट सोशल जस्टिस अनडाउटेडली, और कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का पिक्चर को ये क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करेगा, जिससे क्या फ्यूचर में पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकता है। बट वैसे ही बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो क्या अगेंस्ट है कास्ट सेंसस के। जैसे आर्ग्यू किया जाता है दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इलीगल है, राइट। क्योंकि कास्ट क्या है ना, बहुत एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको आप डिफाइन करना कैसे डिफाइन कर सकते हो भाई? अगर आप डेफिनेशन करने जाओगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डिस्प्यूट्स, और फर्दर सोसाइटी फ्यूचर में और भी डिवाइड हो सकता है। तो इसको लेकर दो अलग अलग राय हैं, राइट। और अगर गवर्नमेंट का स्टैंड देख लीजिएगा कास्ट सेंसस में, गवर्नमेंट ने 2021 में लोकसभा के फ्लोर से क्लियरली बोला गया था दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट टू इन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन अदर देन एससी एंड एसटी इन सेंसस। मतलब सरकार ने क्लियरली बोला था एससी और एसटी को छोड़कर हम लोग कोई दूसरे कास्ट, ओबीसी ये सब कुछ नहीं इंक्लूड करने वाले हैं, है ना। तो ये गवर्नमेंट का फ्यूचर का स्टैंड है। और अभी जो ये आर्टिकल था वो था कांग्रेस पार्टी ने बोला है दैट कास्ट सेंसस लाएगी अगर वो जीत गई तो, राइट। सो एनीवेज दिस वाज द डिस्कशन दैट वी हैड सीन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।